कि किसको चूमूं, किसको छोड़ूं, किसको ठोकर मारूं, उनकी गली का हर एक पत्थर हीरा लगता है। जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। बस मोहब्बतों के साथ एक मर्तबा लहक के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदगी से लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अगर जिंदगी बाकी है, वाकई सुनने के मूड में हो, तो एक मर्तबा आगे पीछे ऊपर नीचे पूरा मजमा मदीने की सरकार को लो लगा कर कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब एक अच्छा शेर सुनाए, इजाजत है? भाई कारी इसराइल साहब क़िबला ये शायरी का भंडार है। मैंने इनके भंडार से एक शेर खैरात में लिया है, वो आपको नजर कर रहा हूं। महचल के समाज करें, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। कि शाहेदी की चौखट पर खाली हाथ जाना है, शाहेदी की चौखट पर खाली हाथ जाना है। लोग गुल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है। अगर यहाँ जवानों की कसरत है तो मुझे इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं अपने कौम के जवानों में आज गुफ्तगू करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कि शाहेदी की चौखट पर खाली हाथ जाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है। और एक ही मुसल्ले पर दो इमाम हैं शबनम, पुश्त पर नवासा है, बंदगी में नाना है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। पुश्त पर नवासा है, बंदगी में नाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह कारी इसराइल साहब क़िबला, इन जवानों के चमकते चेहरे जब मेरे उलमा देखते हैं ना, तो फख्र से छाती चौड़ी हो जाती है। इसलिए कि तुम अपने आप को हकीर न समझना, तुम अपने आप को कभी एहसास कमतरी का शिकार न होने देना। इसलिए कि मेरे उलमा इसी बात के लिए जमाने से लड़ने को तैयार है। दुनिया कहती है मुसलमानों की औलाद बहुत बड़ी गुनाहगार है, हम कहते हैं तो कोई बात नहीं। यही तो फर्क है मोमिनों की। अमाम मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम गुनाहगार तो हो सकता है, दीन का गद्दार नहीं हो सकता। अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर। जरा हाथ उठा के दिल से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। अमा इसलिए न बोलो कि मौलाना राजी हो जाए, इसलिए बोलो कि मदीने के सरकार राजी हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमारी महफिलों में मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं। अकीदा है तो बोल लो सुभान अल्लाह। मगर कुछ अकल के अंधे हैं, इल्म से यतीम हैं, जहन से मुफलिस हैं, कहते नहीं आते। दलील मांगा तो दलील क्या दे रहे हैं? कहते कारी इसराइल साहब आए हैं तो दिखाई दे रहे हैं, भाई गुलाम नूर मुजस्सम आए हैं तो दिखाई दे रहे हैं, भाई अजमेर अली आए हैं तो दिखाई दे रहे हैं, हजरत अल्लामा गुल मोहम्मद साहब आए हैं दिखाई दे रहे हैं, अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब क़िबला आए हैं दिखाई दे रहे हैं। जो आया है वो दिख रहा है, हुजूर दिखाई नहीं देते। इसका मतलब है कि हुजूर आए नहीं हैं। उसकी इस बचकाना दलील की धज्जियां नूरी ने यूं उड़ाई। हमने कहा मियाँ इसमें गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बाप दादा की है। अगर जिंदों के बीच में बोल रहा हूं तो मुझे एहसास हो, लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। कहा मौलाना दलील दो दलील, आलिम होकर गाली देते हो। हमने कहा गाली नहीं दे रहे, हकीकत से पर्दा उठा रहे हैं। और सुनने की कुव्वत है तो आ मेरे उलमा की बारगाह में, कर जानवे अदब तय पूछ इनसे, तो ये तुझे बताएंगे
कि तेरे बाप दादा की गलती कैसे है, कहा मुझे समझाओ गलती कैसे है। हमने कहा तो सुनो, मेरे मुस्तफ़ा ने जब फारान की चोटी को हक व सदाकत का मिंबर बनाया था, अल्लाह की वहदानियत का प्रचार किया था, रसूल की रिसालत का प्रचार किया था, अल्लाह के इबादत करने का हुक्म दिया था, तब वही मक्का जो मुस्तफ़ा के कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार था, जैसे ही हक नबी ने हक बात का ऐलान फरमाया है, पूरा मक्का मुस्तफ़ा का दुश्मन हो गया है। हालात तो यहाँ तक बिगड़े हैं कि 40 काफिरों की नंगी जो है टीमें तैयार की गई है, उनके हाथों में नंगी तलवारें दी गई हैं, मुस्तफ़ा के घर का घेराव किया गया है, आका का घर घेरा गया है, जालिम खड़े हैं, हाथ में तलवार है, दिल में कत्ल का इरादा है। उलमा की दुआएं चाहता हूँ, जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह जालिम आ गए हैं, इरादा कत्ल का है, हाथों में नंगी तलवारें हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा का जुमला नोट करो और अपने जिंदगी का सबूत पेश करो। आका फरमाते हैं, जिब्रील परेशान मत होना, अगर ये मारने आए हैं तो मेरा बचाने वाला रब मौजूद है। अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। जिब्रील कहने लगे, या रसूल अल्लाह मगर रास्ता निकला है, मेरा बचाने वाला मौजूद है। रास्ता निकला है। अल्लाह के हबीब बोल पड़े, जिब्रील पैगामे रब क्या आया है। जिब्रील कहते, या रसूल अल्लाह एक एक जुमला नोट कीजिएगा, पैगामे रब आया है, ए मौला के हबीब आप निकलें मगर हाथ में कंकरी ले लें, जब निकलें तो जालिमों की तरफ फेंक दे। महबूब कंकरी फेंकेंगे, खुली आंखों पर ऐसा पर्दा डालूंगा कि महबूब गुजर जाएंगे, एक भी काफिर मेरे हबीब को देख नहीं पाएगा। गिरदो नवाह से और खैरी के जिंदा दिली इज्जतदार गयूर मुसलमानों, नूरी का जुमला नोट करो और अपने जिंदगी का सबूत पेश करो। मुस्तफ़ा निकले हैं, तारीख गवाह है, कुरान शाहिद है, इतिहास साक्षी है। आका निकले हैं, कंकरी फेंका है, जालिम खड़े हैं, हाथ में तलवार, आंखें खुली, महबूब जा रहे हैं, एक भी काफिर मेरे नबी को देख नहीं पा रहा। अब अगर आज का कोई पागल मौलवी कहे कि हमें मुस्तफ़ा दिखाई नहीं देते तो झगड़ा न करना, बता देना इसमें कमाल मुस्तफ़ा का है। अमा कंकरी फेंका था 1400 साल पहले और उसका असर आज भी जारी है। हाय हाय हाय, अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या कहने मौलाना आजम साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं थोड़ी जिंदगी से बोल दो या नबी अल्लाह। वक्त की किल्लत दामनगीर है। बड़े भाई कारी इसराइल साहब का इशारा मैं खूब अच्छी तरह समझ रहा हूँ, इसलिए मैं मिलादे मुस्तफ़ा की तरफ जाऊं तो मुझे घंटों चाहिए, लिहाजा मैं एक पैगाम आपके दरमियान रख के और अपनी जगह ले लूं, शायद मेरे लिए यही मुनासिब और जलसे के लिए भी ये बेहतर होगा। लहक कर बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, पीछे वाले बड़ी कंजूसी कर रहे हो, मचल कर बोल दो या रसूल अल्लाह। जरा एक बार रंगे कादरी में आके कह दो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, रंगे कादरी चाह के बोलो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब चढ़ा है रंगे कादरी। हाय 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 हाय, ये वो रंग है जिसे दुनिया का कोई तेजाब हल्का नहीं कर सकता। वाह 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 वाह, हाय हाय, ये वो रंग है जिसे दुनिया का कोई भी एसिड फीका नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं है कारी साहब कि इस रंग को मिटाने के लिए एसिड बनाया नहीं गया, बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई गई। किसी कंपनी का नाम रखा गया नदवा तो किसी का रखा गया देवबंद। और इतनी चालाकी और इतनी शफाकी के साथ काम लिया कि शीशी पे ब्रांड का नाम लिखा तौहीद। क्या लिखा? तौहीद। और मैन्युफैक्चरिंग का शहर चुना मक्का। सोचा था तौहीद के नाम पर मक्के की मोहर लगा दूंगा तो रंगे कादरी फीका पड़ जाएगा, लेकिन जब बगदाद की सरजमीन से अताओं का सूरज निकला तो बरेली में अहमद रजा पैदा कर दिया। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, अरे सलामत रहो सलामत रहो, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसा नहीं, जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह। बरेली में अहमद रजा कारी साहब की बरेली में अहमद रजा पैदा कर दिया और बता दिया कि अहमद रजा की लिबर्टी में हर माल का जांच होगा, हर नुस्खे का रिसर्च होगा, हर माल की पड़ताल होगी। अमा जो माल डुप्लीकेट होगा वो बोल पड़ेगा नबी मेरी तरह है, रसूल बड़े भाई है, मुस्तफ़ा को इल्मे गैब नहीं, हुजूर को पीठ पीछे खबर नहीं माज़अल्लाह। लेकिन जो माल ओरिजिनल होगा कुफ्र की छाती पे चढ़कर बबांगे दुवल डंके की चोट पर बोल पड़ेगा या रसूल अल्लाह। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सलामत रहिए मौलाना आजम खान। अब बात हमने आला हजरत की कर दी है तो बहुतों के पेट में ऐठन होने लगी होगी कि जलसा है आमदे रसूल का तज़किरा आला हजरत का क्यों हो रहा। हमने कहा मियाँ आला हजरत किसी अगरबत्ती बेचने वाले मौली साहब का नाम नहीं है, आला हजरत तो आशिके रसूल का नाम है। एक बदअकीदा खड़ा हुआ बोला मौलाना तुम्हारे अहमद रजा का जलवा खाली हिंदुस्तान में। हमने कहा अच्छा और कुछ? कहा मतलब हमने कहा कुछ और रिसर्च पेश करो। कहा बहुत बढ़ गया होगा तो पाकिस्तान तक। हमने कहा इधर आओ, कभी पाकिस्तान गए हो? बोला नहीं। हमने कहा अब्बा? बोला नहीं। हमने कहा दादा? बोला नहीं। हमने कहा फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि परदादा बहराइच देखे हो और तुम बात कर रहे हो पाकिस्तान की। किसने बता दिया? कहा मेरे उलमा ने। हमने कहा जाहिल है तेरे उलमा, कभी मेरे उलमा की बारगाह में आ। बोल लो बोल लो बोल लो यार, कभी इनकी बारगाह में बिठा दिया अल्लामा गुल मोहम्मद खान साहब के बला की बारगाह में। हमने कहा हुजूर ये कहता है आला हजरत का जलवा हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक है, बस इसके आगे नहीं चला। जरा इसको आप पूरी दुनिया का नजारा करवा के इसे बताएं मेरे रजा का चर्चा कहाँ कहाँ है। अगर सुनने के मूड में हो तो बोल लो जिंदगी से या रसूल अल्लाह। मेरे उलमा ने बताना शुरू किया है। अम्मा मियाँ तुम कहते हो आला हजरत का जलवा हिंदुस्तान पाकिस्तान तक है, लेकिन नहीं नहीं, मेरे उलमा से पूछो आला हजरत का जलवा हिंदुस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान तुर्किस्तान चीन जापान भूटान सूडान ओमान ईरान इराक फ्रांस यमन कतार इंग्लैंड फिनलैंड आइलैंड थाईलैंड नेपाल श्रीलंका सिंगापुर अरब कोएत सीरिया मालदीव कोरिया दक्षिणी कोरिया बर्मा जॉर्डन इजराइल फिलीपीन मैनिया बल्गारिया जाम्बिया जानिया कयूनिया इथियोपिया लियोपिया एस्टोनिया इंडोनेशिया साइप्रस लाओस मिस्र इटली जर्मनी रोमानिया माली नाइजीरिया। अमर दुनिया के कोने कोने का चप्पे चप्पे का जब नजारा कराया तो घुटने टेक के ये कहने पे मजबूर हो गया कि अल्लाह अरे वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मचल के बोल, लहक के बोल दो या हबीब अल्लाह। ऐसे नहीं, थोड़ी जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह। हजरत मजमा बड़ा अच्छा है और मैं इनको ढूंढता हूँ, मैं इनको ढूंढता हूँ। मैं अपने मौजू से बस यू टर्न ले रहा हूँ। 5 मिनट आपका और लूंगा, उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा। और इस 5 मिनट में खाली मैं तुमसे एक सवाल करके जाऊंगा। अगर सवाल अच्छा हो तो इन उलमा को जवाब दे के जाना। इसमें बताओ कितने मसलके आला हजरत के वफादार हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन एक बात मुझे बताओ, आमदे रसूल के मौके पर खुशियां मनाने वालों खुशी क्यों मनाते हो? तो आपका जवाब होगा हम खुशी इसलिए मनाते हैं कि आज की 12 रबीउन नूर की तारीख में जो इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं ना, वो कोई और नहीं है बल्कि इस दुनिया से तारीकियों को मिटाकर ईमान का उजाला फैलाने वाले आए। मैं उधर बिल्कुल नहीं, बस मैं एक सवाल करना चाहता हूँ।
हुजूर के सदके में माँ बाप भाई बहन आल औलाद रिश्तेदार दुनिया की सारी नेमतें मिली। ये हम सब का मुत्तफिका ईमान है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है ईमान? जो कुछ मिला है हुजूर ही के सदके में मिला। ये क्या कम है कि मेरे रब ने हमें फकत इंसान नहीं बनाया, खाली इंसान बना देता तो बड़ी आफत थी। मेरे रब ने हमें इंसान बनाकर मुस्तफा की उम्मत में दाखिल फरमा दिया। कौन मुस्तफा? जिस मुस्तफा ने हमें बता दिया मेरे दीवानों, कुतिया को कुतिया ही कहना, अम्मा मत बनाना। मेरे रब का करम कि उसने ईमान की दौलत से नवाजा, लेकिन कलेजा फट जाता है जब तेरे करतूतों को मेरे उलमा देखते हैं। तेरी नस्लें इतनी बेगैरत हो गई कि नारा गौसे आजम का लगाए, नारा आला हजरत का लगाए, नारा बड़े पीर दस्तगीर गरीब नवाज का लगाए, आमद रसूल के नाम पर जो है जुलूसे मोहम्मदी भी निकाले। मगर फिर क्या हो गया? शराब के प्याले तेरे बेटों के हाथों में कहां से आए? ताश के पत्ते तेरी नस्लों के हाथों में कहां से आए? जहेज के नाम पर कटोरा लेकर भीख मांगने का चलन कहां से आया? कब तक के गरीब बापों के गुर्बत भरे दस्तरखान की खैरात खाते रहोगे? बंद कर दो बेटे बेचना, बंद कर दो जहेज के नाम पर भीख मांगना। और नूरी का एक जुमला नोट करके जाओ, अमर दुनिया तेरी करतूतों को देखकर तेरी औलादों के पेशानियों पे दहशतगर्दी की मोहर लगा रही है। जमाना तेरी औलादों को आतंकवाद कह रहा है, दुनिया तेरे बेटों को अमन का बागी करार दे रही है। क्यों? क्या वजह है? वजह यही है कि मेरा रिश्ता मुस्तफा से नहीं बचा है। रिश्ता हुजूर से होता तो मेरे महल्ले में शराब ना आती, रिश्ता हुजूर से होता तो हम जहेज के नाम पर भिखारी न बनते, रिश्ता हुजूर से होता तो हाथों में हमारे ताश के पत्ते न होते, रिश्ता हुजूर से होता तो हम जिना के अड्डों पे न जाते, रिश्ता हुजूर से होता तो शादियों के नाम पर रंडियां नचवा कर मनोरंजन का सामान न लेकर के आते। फिर कहते हो मौलाना कामयाबी क्यों नहीं मिलती, जमाना वकार क्यों नहीं समझता है, दुनिया इज्जत की निगाहों से क्यों नहीं देखती है? तो नूरी एक जुमला कह के जा रहा है, ए मेरे मुस्तफा के दीवानों, अमा इज्जत किसी रंडी के ठुमके में नहीं है, इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो आप पलट कर झुका दे सर को और कहते या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। मगर अफसोस हजरत, हाथ जोड़कर वक्त हो जाए तो माजरत चाहता हूँ, मगर ये दिल का दर्द मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, ना आम बचा है ना खास बचा है, सब इसमें मिले हुए हैं। गरीबों की बेटियों के उन गरीब बाप के पास कभी जा करके देखो। हजरत 2016 में दारुल मोहम्मदिया में मैं ज़ेरे तालीम था, रात को 3 बज रहे थे, हम लोग लोनावला गए थे जो है महफिल में शिरकत के लिए। वापसी में बस वाले ने हमें बीटी पे छोड़ा, हमको पैदल मोहम्मदिया तक आना पड़ा जी। वो रास्ता ऐसा है जहां हमारे इलाके से लोग जाते हैं, हाथ गाड़ी वगैरह चलाते हैं, उसी इलाके में रहते हैं। पटेल होटल है, वहीं उनका पूरा अखाड़ा होता है। एक बुजुर्ग है, बुजुर्ग सीने में दिल नहीं बचा है, पत्थर रख लिए हो, हुजूर के उम्मती हो, हुजूर को भी चेहरा दिखाना है। बुजुर्ग है, बदन में ताकत नहीं कि खुद का बदन बोझ लेकर के चल सके, मगर दिन भर वो बेचारा बुजुर्ग हाथ गाड़ी पे सामान लाद करके ढोता है। रात आती है ना तो सर छुपाने को आशियाना नहीं है, दूसरों इनके उनके दुकानों के पास फुटपाथ पे कभी पेपर बिछाकर, कभी कागज बिछाकर, कभी गूनी बिछाकर, बोरी बिछाकर सोता है। बारिश का मौसम, बुजुर्ग को देखा कि बदन गीला है मगर लेटे कांप रहे। हमने कहा बाबा कहीं अच्छी जगह लेट जाओ वरना बीमार पड़ जाओगे। कौन सी ऐसी मजबूरी है जो इस बुढ़ापे में तुम्हें यहाँ लेटने पे मजबूर कर दिया? वो कौन सी मजबूरी है? बूढ़े का जवाब सुना था ना, मेरा कलेजा फट गया, दिल फट गया, आंखों से आंसू निकलने लगे कि मेरे मौला ये उम्मत मुस्लिमा को क्या हो गया है, इनके सीनों से दिल कहाँ चला गया है, तेरे सीनों से दया नाम की चीज कहाँ गई?
अमा हुजूर ने जो मसले मजहब इस्लाम की तस्वीर दी थी तूने कहाँ खो दिया? उस बुजुर्ग का जवाब सुनो, कलेजा तुम्हारा फट जाएगा। बुजुर्ग बूढ़े ने कहा था, हजरत मुझे मेरी जरूरतों ने यहाँ नहीं लिटाया है, मुझे तो मेरे मुस्तफा की जालिम उम्मत ने यहाँ लेटने पे मजबूर किया। दो बेटियां हैं, दो, एक बिस्वा जमीन नहीं है बेचकर मैं इनकी शादी कर सकूं, लेकिन उनकी मांग यह है कि हमें जो है मोटरसाइकिल चाहिए तो चाहिए। बेटियों की मंगनी कर दी है, अब उनका ये डिमांड आया है, मंगनी टूट जाएगी तो रिश्ता कहाँ करूंगा? हजरत मैं अपने सेहत की फिक्र नहीं कर रहा, मैं तो अपनी शहजादियों को विदा करवाना चाहता हूँ। हमने क्या कितना कमा लेते हो जाएगा। का मौलाना बस ये अहद का मामा बांध कर आया हूँ कि अगर पूरा हो गया तो बेटी विदा कर दूंगा, पूरा न हुआ तो इसी मुंबई में किसी रेलगाड़ी के नीचे लेटकर अपनी जान को दे दूंगा। हालात तेरे क्या है और तुम इसमें पड़े हो कि 15 लाख वलीमे में खर्चा हो, तुम पड़े हो कि 2 कुंटल बकरा का गोश्त 15 तरीके का स्टार्टर बनाया जाए। अरे स्टार्टर और हड्डी खोरी में मुलव्विस मुसलमानों, ये बात ये मत समझना कि इस्लाम हड्डी खोरी से पहचाना गया है और हम पहचानवा देंगे। इन उलमा की बारगाह में आकर इनसे पूछ कि इस्लाम कैसे पहचाना गया है, तो उलमा फरमाते हैं मियाँ इस्लाम कभी बोटियों के बल पे नहीं पहचाना गया है, इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से पहचाना गया है। बस ये आखिरी जुमला मेरा नोट कर लो, अगर जमाने में इज्जतों का ताज चाहते हो, अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो, अगर दुनिया में परचम इस्लाम लहराने की तमन्ना और आरजू रखते हो, तो उठो मेरे ईमान वाले जवानों, पेशानियों में सजदों की तड़प लेकर उठो, किरदार अबू बकर सिद्दीक लेकर उठो, हो जो है शुजाअत हजरत मौला अली लेकर उठो, जज्बे शहादत मौला हुसैन लेकर के उठो, और जमाने वालों को बता दो दुनिया वालों तुम मुझे किसी कमजोर कौम से तुलना मेरी न करना। अरे मेरी जिंदगी का आलम तो यह है कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब।